हेलो नाज़रीन, मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम, आदाब और हार्दिक शुभकामना। आप देख रहे हैं जज्बात की दुनिया, जहां पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागतम है। डियर व्यूवर्स, आज मैं एक बड़े ही आम से, सामान्य से, साधारण से लफ्ज़ या शब्द पर आपको कुछ बताऊंगी। वो लफ्ज़ है परिवर्तन, बदलाव, या जिसे हम चेंजिंग कहते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। गारंटी है कि सुनने के बाद, देखने के बाद आपको अच्छा फील होगा और आप इस वीडियो के लफ्ज़ लफ्ज़ को सच कहने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके मुंह से ये एक बार ज़रूर निकलेगा कि सच है, बिल्कुल सच है। डियर व्यूवर्स, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि क्या भाई, दुनिया वही एक ढर्रे पे चल रही है, ज़िंदगी एक ही अंदाज से गुजर रही है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, कुछ चेंज नहीं है, कुछ नयापन नहीं है। बताइए, सुना है ना आप लोगों ने भी इस तरह की बातें? भाई मैंने तो सुना है। एक बात और कहूँगी कि परिवर्तन या चेंजिंग की बात और ख्वाहिश तो सभी करते हैं और चाहते हैं कि जो परिवर्तन हो वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, बेहतर शक्ल में हो। जाहिर सी बात है, हर कोई अपने लिए फ़ायदा ही चाहता है। कोई भी प्रतिकूल या मुखालिफ हालात वाले बदलाव को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए हमें कुदरत के इंतज़ाम को, कुदरत की कारीगरी को, कुदरत के ज़रिए होने वाले बदलाव को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसका सामना करना ही पड़ता है। अब मैं अपने असली मुद्दे पर आती हूँ और इस बदलाव या परिवर्तन के टॉपिक की जो वीडियो है, इसके सिलसिले में आप सभी को 2-2.5 साल पीछे लेकर जाना चाहती हूँ। इस वीडियो को बताने के लिए मैं आप लोगों को 2-2.5 साल पीछे की तरफ ले जाना चाहती हूँ। याद कीजिए 2.5 साल पहले कि दुनिया में कोरोना की शक्ल में आने वाले बदलाव को, जो कितना खौफनाक और बर्बादी से भरा था कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया, पूरी दुनिया में तहलका मच गया, पूरा सिस्टम चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। उसी कोरोना काल में होने वाली तमाम चेंजिंग को, तमाम बदलाव को मैंने अपनी कविता में पिरोया है और उसी कविता की वीडियो बनाई है। ये मेरी अपनी लिखी हुई कविता है, मेरे अपने जज्बात हैं, मेरे दिल ने जो महसूस किया है, मेरी आंखों ने जो देखा है, उसको मैंने किया है। कविता के जो भाव हैं, जो जज्बात हैं, वो मर्मस्पर्शी हैं, यानी दिल को छू लेने वाले हैं। लेकिन जो कविता का रूप है वो हास्यात्मक है, क्योंकि भैया सभी लोग कोरोना काल से बहुत डरे हुए हैं। तो हाँ, मेरा मकसद फिर से आपको उस डर में ले जाना नहीं है। मैं खुद बहुत डर गई थी, मैं खुद बहुत ज़्यादा उस घटना से बहुत परेशान थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि उस वबा से महफूज रही, उस बला से महफूज रही। लेकिन जो माहौल चल रहा था उसे देखकर डर बहुत लगा था, बहुत डर गई थी। तो मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है सब ख़त्म हो चुका है। तो कविता को मैंने हास्यात्मक रूप से आपके सामने पेश किया है। मतलब जज्बात गहरे हैं, हृदय को छू लेने वाले हैं, सच है, हकीकत है। लेकिन कविता को पेश करने का थोड़ा सा मैंने शक्ल बदल दिया, थोड़ा हास्यात्मक अंदाज में आपके सामने बताया है।
पहली दो पंक्तियां सुनिए। कोरोना की दहशत बनकर, कोरोना की दहशत बनकर आया परिवर्तन कैसा, कोरोना की दहशत बनकर आया परिवर्तन कैसा, बाप और बाप के बाप ने भी देखा न परिवर्तन ऐसा, बाप और बाप के बाप ने भी देखा न परिवर्तन ऐसा। ऐसा परिवर्तन कि पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई, खामोश हो गई, सब कुछ बंद हो गया। आगे की कविता सुनिए। अच्छा खासा चलत रहे सब, अच्छा खासा चलत रहे सब, खावा और कमावा, ना जाने कोरोना ससुरा दुनियम काहे आवा, ना जाने कोरोना ससुरा दुनियम काहे आवा। एक छोट सा किरवा हुई के, एक छोट सा किरवा हुई के करिस तबाही दावा, और इकई ज्वालामुखी फूट के उगलिस मौत कलावा, इकई ज्वालामुखी फूट के उगलिस मौत कलावा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कविता पर वीडियो तो मैंने पहले बनाई है, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि उस वीडियो में मैंने इस कविता के सिर्फ 2-3 चरण आपके सामने पेश किए थे, और क्योंकि मुझे उस वीडियो में 2 और हास्यात्मक कविताओं को जोड़ना था, इसलिए मैंने 2 ही 3 बंद पर इस कविता को ख़त्म कर दिया था। और जो बहुत अच्छे, जो बहुत ही भावात्मक, जो बहुत मज़ेदार चरण थे, वो इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। इसलिए कह रही हूँ कि वीडियो तक ज़रूर, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, देखिएगा ज़रूर। एक एक चरण, एक एक बंद बहुत गहरा और बहुत अच्छा है, आप सुनने की ज़हमत ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, आगे कविता शुरू करते हैं। कि चीन में पैदा हुई के ससुर हाहाकार मचायो, चीन में पैदा हुई के ससुर हाहाकार मचायो, और चीन में लाश के ढेर लगाए के दूसर देश तू आयो, चीन में लाश के ढेर लगाए के दूसर देश तू आयो। भारत में भी घुस गयो रे दादा, भारत में भी घुस गयो रे दादा, घर में बंद करायो, और तोहरी ऐसी तैसी कर दी लॉकडाउन लगवायो, तोहरी ऐसी तैसी कर दी लॉकडाउन लगवायो। ये इससे पहले तो किसी ने ना देखा होगा, ये लॉकडाउन वाला मसला तो किसी ने नहीं देखा होगा। ये था कोरोना काल का परिवर्तन, बदलाव। आगे की पंक्तियां देखिए, मतलब क्या क्या चेंज हुआ था, कैसा कैसा करना पड़ा था लोगों को, कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, कैसे कैसे सावधानियां बरतनी पड़ी थी, सब आपको बताऊंगी। चलिए देखिए। मुंह पर लगाए के मास्क भैया, लागे लागेन डॉक्टर, मुंह पर लगाए के मास्क भैया, लागे लागेन डॉक्टर, और सैनिटाइजर से हाथ धोए धोए के बन गए हम चैप्टर, सैनिटाइजर से हाथ धोए धोए के बन गए हम चैप्टर। लड़का बिटिया के स्कूलों छूटा, भाई जिसके पास फीस नहीं थी छुड़ा दिया, कि कौन ऑनलाइन पढ़ा करके स्कूल नहीं भेजेगा और फीस दे पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फीस की वजह से घर में बिठा लिए बच्चों को, लेकिन घर में जो समझदार लोग थे घर में पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को। उन भावों को आपके सामने बताती हूँ कि लड़का बिटिया की स्कूलों छूटा, घर में लगन पढ़ावे, लड़का बिटियन के स्कूलों छूटा, घर में लगन पढ़ावे, और स्कूलों की फीस बचावा, बन गए हम मास्टर, स्कूलों की फीस बचावा, बन गए हम मास्टर। बदलाव का एक और रूप देखिए कि जो माँ बाप बच्चों को मोबाइल छूने से, उनके हाथ में देने से मना करते थे, उन्हीं बच्चों को अब मोबाइल से पढ़ाई करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल उनके हाथ में रहते थे, मोबाइल के साथ रहते थे वही बच्चे।
मोबाइल के साथ लगे रहते थे 4-4 5-5 घंटे पढ़ाई के सिलसिले में। इस बदलाव पर भी, ये भी एक बदलाव ही था। उसके ऊपर भी अगली पंक्तियाँ सुनिए कि बदलाव की ऐसी लहर चली, बदलाव की ऐसी लहर चली जब कोरोना के काल में, बदलाव की ऐसी लहर चली जब कोरोना के काल में, पढ़ाई हो गई ऑनलाइन मोबाइल की चाल में, पढ़ाई हो गई ऑनलाइन मोबाइल की चाल में। मना न कर पावे अब अम्मा, मना न कर पावे अब अम्मा, मोबाइल न कोई छुइहे, मना न कर पावे अब अम्मा, मोबाइल न कोई छुइहे, और रिचार्ज कराए कराए के अब्बा पड़ गए जंजाल में, और रिचार्ज कराए कराए के अब्बा पड़ गए जंजाल में। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चों ने भी खूब मनमानी की, उनकी शरारतों और उनके अदाकारियों को भी सुनिए। मैडम समझें पढ़त है बच्चा, लेक्चर सब दे डाले, मैडम समझें पढ़त है बच्चा, लेक्चर सब दे डाले, और पूछे सवाल जब कोई प्रश्न तो उत्तर ना ही पावे, पूछे सवाल या कोई प्रश्न जब उत्तर ना ही पावे। ऑन मोबाइल करके बच्चे, ऑन मोबाइल करके बच्चे घूमे देखें टीवी, ऑन मोबाइल करके बच्चे घूमे देखें टीवी, और मारे पीटे खातिर मैडम कहस पकड़ के लावें, मारे पीटे खातिर मैडम कहस पकड़ के लावें। ये तो बदलाव जो थे तो उसको मैंने हास्यात्मक रूप में आपके सामने पेश किया है। अब आगे की जो कविता के चरण हैं, आगे की कविता के जो बंद हैं, वो हृदय विदारक हैं, मर्मस्पर्शी हैं, दिल को छू लेने वाले हैं। ज़रा सोचिए, गौर कीजिए कि क्या काल था वे कि लोग एक दूसरे से किस तरह से दूर रहने पर मजबूर हो गए थे, चाहते हुए भी कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। कि जो लोग अपनी हर गम को, अपनी हर खुशी को, अपनी हर मुसीबत को एक दूसरे के गले लग कर बांट लिया करते थे, हर खुशी को एक दूसरे के गले लग कर बांट लिया करते थे, एक दूसरे के गले लगते थे, एक दूसरे की बीमारी और मुसीबत में मदद किया करते थे, उठा के ले जाते थे, पहुंचाते थे, देखने जाते थे, वो सब भी बदल गया, वो सब भी बदल गया। अपना भी अपने के पास जाने के लिए मना कर दिया जाता था। क्या बदलाव था, बड़ा भयंकर रूप था बदलाव का वो भाई। चलिए उनको भी थोड़ा पंक्तियों में आपके सामने रखती हूँ कि खांसी बुखार के होते भैया, खांसी बुखार के होते भैया, दिल सबका धड़के लागे। ज़रा सा किसी को नज़ला जुकाम होता था, लोग पता नहीं क्या क्या सोच जाते थे, कितना डर जाते थे, कितना खौफ आ जाता था सबको। कि खांसी बुखार के होते भैया, दिल सबका धड़के लागे, और खांसत छींकत देख के भैया, करीब न कोई लागे, खांसत छींकत देख के भैया, करीब न कोई लागे। गले मिलब भी छूटा, गले मिलब भी छूटा, खान पान भी छूटा, गले मिलब भी छूटा, खान पान भी छूटा, अब मौत के मुंह में डाल कोरोना, मौत के मुंह में डाल कोरोना, लागा डाका डाले, मौत के मुंह में डाल कोरोना, लागा डाका डाले। डाका डल रहा था, ऐसे लग रहा था कि हर घर में कुछ न कुछ हादसे हो रहे थे। ऐसा परिवर्तन था, ऐसा बदलाव था, प्रकृति की ऐसी नाराज़गी थी, कुदरत की ऐसी खफगी थी कि आम जनमानस में, आम लोगों में, पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचा हुआ था। अगली पंक्तियाँ सुनिए।
लोगों ने अपनों को खोया, मौत ने छीना कैसा। उनके दिल से पूछिए जिनके अपने छोड़कर उस काल में चले गए, उस बीमारी में चले गए। एक एक घर से 3-3 लाशें जाती थीं, 4-4 लाशें निकली हैं, ऐसा भी देखा है मैंने। लोगों ने अपनों को खोया, मौत ने छीना कैसा। काम ना आया धन कोई, ना रुपया ना पैसा। काम ना आया धन कोई, ना रुपया ना पैसा। कोरोना की दहशत बनकर, कोरोना की दहशत बनकर आया परिवर्तन ऐसा। बाप के बाप ने भी देखा ना परिवर्तन ऐसा। बाप के बाप ने भी देखा ना परिवर्तन ऐसा। उस कोरोना काल के बदलाव को देखकर मेरे ख्याल से अब कोई दुनिया में बदलाव आने की ख्वाहिश नहीं करेगा। बदलाव का नहीं, कोई मेरे ख्याल से ये नहीं कहेगा कि दुनिया में कुछ बदल नहीं रहा है, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि जो बदलाव देख लिया है लोगों ने, सब बहुत डर गए हैं। अब कोई चेंजिंग की बात नहीं करेगा। खैर, चूँकि परिवर्तन, बदलाव या चेंजिंग प्रकृति या कुदरत का नियम है, उसूल है। कोई भी परिवर्तन हो हमेशा नहीं रहता। कोई भी दिन, कोई भी ज़माना एक जैसा नहीं होता है, बदलता रहता है। अल्लाह का शुक्र है कि वो खौफ से भरा, तबाही से भरा कोरोना काल भी चला गया, ख़त्म हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। अब आखिर में अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले पूरी दुनिया के इंसानों के दिल की बात को, सबकी दुआओं को, जो हर इंसान दुआ करता है, तो उस पूरी दुनिया के सभी लोगों की तरफ से या पूरी दुनिया के इंसानों के दिल की बात को, उनके दिल की ख्वाहिशात को, उनकी दुआओं को कविता की पंक्तियों में पिरो करके खुदा से दुआ करती हूँ और अपने जज्बात को आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा कविता की अगली और आखिरी पंक्तियाँ। बदलाव देख के कोरोना काल का, बदलाव देख के कोरोना काल का उड़ गए सबके होश। बदलाव देख के कोरोना काल का उड़ गए सबके होश। बदलाव होए ना ऐसा दादा, बदलाव का ना ही जोश। बदलाव होए ना ऐसा दादा, बदलाव का ना ही जोश। हाथ मिलाए के गले लगाए के जीवन जी ली अपना। हाथ मिलाए के गले लगाए के जीवन जी ली अपना। को जाने कब छोड़ के चल जाई ई वेश परिवेश। को जाने कब छोड़ के चल जाई ई वेश परिवेश। अल्लाह ज़िंदगी में जितना मौका दे, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ रहने का मौका दे, सबके साथ मिलकर रहने का मौका दे अल्लाह ताला, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए, कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी साथ छोड़ दे। तो फिर से कविता की पंक्तियों को दोहराती हूँ कि बदलाव देख के कोरोना काल का उड़ गए सबके होश। बदलाव होए ना ऐसा दादा, बदलाव का ना ही जोश। हाथ मिलाए के गले लगाए के जीवन जी ली अपना। को जाने कब छोड़ के चल जाए ई वेश परिवेश। व्यूअर्स, नाजरीन, श्रोतागण, कोरोना ख़त्म हो गया, मेरी कविता भी ख़त्म हो गई, इसलिए वीडियो भी ख़त्म करती हूँ। सब लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, गले मिलकर रहिए, एक दूसरे को के दिल से दिल मिला करके रहिए, मेल मोहब्बत से रहिए, ज़िंदगी को मोहब्बत और भाईचारे के साथ गुजारिए।
और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी तो का मज़ा तो मिल बाँट कर ही रहने में, मिल मिला के ही रहने में मिलता है। नफ़रतों से दूर रहिए, मोहब्बत से रहिए, इंसान बनकर रहिए और अपनी ज़िंदगी के हसीन पलों को इंसानियत के साथ गुजार कर रहिए, क्योंकि किसी को यही नहीं रहना। सिर्फ अच्छा सलूक, अच्छी यादें ही इंसान की पहचान बनकर रह जाती हैं। तो जाते जाते याद दिलाना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ, नए जज्बात के साथ, नए एहसास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।